लेकिन मुज़म्मिल साहब, बड़ा ही मुश्किल तरीन दिन सानेहा 9 मई, एक साल तो मुकम्मल हो चुका, लेकिन तहरीक इंसाफ आज भी सड़कों पर है। ऐसे में समझ आई आज वो किस बात पर एहतजाज कर रही हैं। एहतजाज उनकी जानिब से और कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा कि वो कहीं 9 मई की मजम्मत करते हैं। रिहाई पाने वाले जो कारकुनान हैं, जो कि जेलों से बाहर आ चुके हैं, वो भी आज एहतजाज कर रहे हैं। नहीं, पर देखें ना, तो क्या बदला? वो 9 मई वाले दिन तहरीक इंसाफ किस बात पर एहतजाज कर रही है, ये बात समझने की है। कुछ लोग 9 मई वाले दिन ये कह रहे हैं कि ये फौज पर हमला था और फौज के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं, शोहदा के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं और उनका मौक़िफ़ है कि हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ किस बात पर एहतजाज कर रही है। या तो वो दूसरी तरफ कह रही है मैं पाक फौज के साथ नहीं खड़ी और मुखालिफ कैंप में खड़ी है, हम ये मान लेते हैं। फिर भी 9 मई वाले दिन किस बात का वो एहतजाज कर रहे हैं, वो बात मेरी समझ में नहीं आई। उन्होंने आज किस बात की एहतजाज की कॉल दी है, उनके साथ 9 मई वाले दिन क्या ज्यादती हुई। इमरान खान साहब ने जो बानी PTI ने सवाल उठाए, वो कहते हैं मुझे गिरफ्तार किया गया। तो आप गिरफ्तार हुए तो आप रिहा हो गए। अगले दिन उमरता बंदियाल साहब ने आपको गुड टू सी यू कहा, आप जजेस गेट से आए, मर्सिडीज़ में बैठ के आप रिहा हो गए। तो फिर 9 मई में को जब आप अगले ही दिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आपको रिहा कर दिया, तो फिर आपके साथ तो 9 मई को कोई ज्यादती नहीं हुई, आप तो अगले दिन रिहा हो गए। एक दिन के लिए गिरफ्तारी हुई आपकी, 2 दिन के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात तो नहीं हुई। तहरीक इंसाफ की खवातीन भी और तहरीक इंसाफ वाले भी जो एहतजाज कर रहे हैं ना, उन्होंने जो बैनर्स उठाए हुए हैं जो मेरी नजरों से गुजरे हैं, उसमें यही लिखा है कि 9 मई एक बहाना था, इमरान खान निशाना था, तो रिहा करें इमरान खान को, वरना एहतजाज जारी रहेगा। आज एहतजाज यही करना है ना, रिहा एस्टेब्लिशमेंट ने करना है ना हुकूमत ने करना है। उनको सुबह अदलिया अगर उनकी जमानतें हो जाएं, उनकी सजाएं मुअत्तल हो जाएं, अगर तो उन्हें आप देखें ना, इस वक्त इमरान खान को कौन रिहा कर सकता है। हुकूमत तो किसी NRO के नतीजे में ही रिहा कर सकती है और उन्हें हुकूमत से रिहाई मांगनी भी नहीं चाहिए। अदालत उन्हें एक इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक रिहा कर सकती है, उन्हें अदालत से रिहाई मांगनी चाहिए। वो खुद कह रहे हैं कि अदलिया उनके साथ खड़ी है, 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनके साथ हैं, जिनकी वो हिमायत कर रहे हैं कि वो बहुत ठीक कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की वो जुडिशल कमीशन कह रहे हैं, मजीद जजेस भी कह रहे हैं कि हमारे हक में गवाही दे रहे हैं अपने खतूत के। तो फिर रिहाई तो अदलिया से मिल सकती है। जितने उनके लोग हैं उनको भी रिहाई अदलिया से मिल सकती है। आप मेरी बात समझिए ना। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जो लोग फौज के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं 9 मई को, उनकी तो ये समझ आती है कि फौजी तनसीबात पर हमला हुआ, वो उस पर फौज के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। हमने देखा वज़ीर आज़म शोहदा के साथ बैठे हुए थे और शोहदा के वरसा वहाँ तकरीर कर रहे थे। चलें जी, 9 मई को शोहदा की यादगारों के साथ की बेहुरमती हुई, आपने शोहदा के साथ इजहार यकजहती कर लिया। आपके पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, वो शोहदा को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने शोहदा के यादगारों के साथ 9 मई को उनकी बेहुरमती की या नहीं की। अच्छा, लेकिन मुज़म्मिल साहब, तहरीक इंसाफ ये भी कह रहे हैं कि जी जो हालात इस्टेब्लिशमेंट के साथ नॉर्मल हो सकते थे वो बेसिकली नून लीग की वजह से नहीं हो सके, और अभी भी नून लीग नहीं चाहती है कि ये हालात नॉर्मल हो सकें इस्टेब्लिशमेंट के साथ। नून लीग फौज के खिलाफ बयान जारी करती है रोज, तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल्स, टेलीग्राफ में मेंशन कर सकते थे आप। ये जो टेलीग्राफ में आर्टिकल लिखा है आर्मी चीफ के खिलाफ, वो नवाज शरीफ के नाम से छपा हुआ है कि नून लीग हालात नॉर्मल नहीं होने देती। उसके ऊपर भाई मोहम्मद नवाज शरीफ लिखा हुआ है टेलीग्राफ के आर्टिकल में। मेरा मतलब है कि अगर तो नून लीग, जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुज़म्मिल साहब की, टेलीग्राफ में जो सब कुछ हुआ उसके बाद तहलका मचा, ये जरूरी समझा गया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी थी, एक मौका आना चाहिए था सामने फौज का, ऐसे ही नहीं तो क्या करते वो 9 मई को कहते कि हमने 9 मई को दरगुजर कर दिया है। फौज के पास क्या ऑप्शन मौजूद है। मेरा मतलब है 36 जिलों में फौज के ऊपर हमला हुआ है 9 मई को, फौज उसके जवाब में क्या कहे कि हमने दरगुजर कर दिया, आपने बहुत अच्छा किया, हम पर हमला किया। के दिल से माफी मांगे। यास्मीन राशिद साहिबा का भी बयान सामने आया जी कि हम किस बात की माफी मांगे, जिसने हमारा मैंडेट चोरी किया वो हमसे माफी मांगे। असद कैसर साहब कहते हैं मैंने कभी अपने बाप से भी माफी नहीं मांगी। तो अब मैंने तो अपने बाप से कई दफा माफी मांगी है। अभी मैं कहूँ कि जी मैंने कभी बाप से नहीं, मेरे वालिद मैं बाप से कई दफ़ा माफ़ी मांगी है, क्योंकि वालिद हैं, डांट भी लेते थे, गुस्से भी हो जाते थे, बंदा उनसे माफ़ी भी मांग लेता था। असद कैसर साहब ने या तहरीक इंसाफ वालों ने कभी अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगी होगी। तो ये भी कहती है कि बात नहीं होगी किसी सूरत असद कैसर साहब ने, ठीक है। नहीं, बात तो वो कल आप GHQ का बयान लाएं कि हम गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। ये लाइन में खड़े होकर GHQ के आगे खड़े होंगे बात करने के लिए। कौन इनको इनमें से कौन GHQ से बात, कोई और ऑप्शन नहीं है ना।